नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और इस आधे घंटे के दौरान आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ, खासकर 2024 से पहले जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसे लेकर यह कार्यक्रम बेहद ही खास है। और इसमें क्या खास होने वाला ये हम आपको बताते हैं कि इसमें वैसे बयान होंगे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं, या फिर वैसी तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर दौड़ रही हैं। और चुनावी चौबीसा होगा, यानी कि चुनावी चौबीसा में राजनीतिक दुनिया की 24 खबरें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनावी खबर है, सबसे पहले वाराणसी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैली रद्द होने के बाद से बिहार में सियासत गर्म है। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन ने जेडीयू के दावे को खारिज कर दिया है कि किसी के दबाव में रैली के लिए जगह नहीं दी गई। जबकि यूपी में जेडीयू के प्रभारी और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि कॉलेज प्रशासन दबाव में ऐसा बयान दे रहा है। मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में बिहार के सीएम नीतीश की रैली की तारीख तय होने और फिर रैली के रद्द हो जाने को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। अब इस विवाद में जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन की भी एंट्री हो गई है, जहां नीतीश कुमार की रैली प्रस्तावित थी। जगतपुर इंटर कॉलेज के प्रबंधन ने जेडीयू के उस दावे को खारिज कर दिया है कि किसी के दबाव में रैली के लिए जगह देने से मना किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। न तो मंत्री महोदय से हमारी मुलाकात है, न ही प्रबंधक महोदय से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। हाँ, उनके कुछ कार्यकर्ता विद्यालय में आए थे, प्रबंधक महोदय से मुलाकात हुई, मौखिक वार्ता हुई, लिखित कोई वार्ता नहीं हुई। दूसरी चीज रही बुलडोजर चलाने की बात, सर ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठी बात है। जगतपुर कॉलेज प्रबंधन ने रैली रद्द होने को लेकर सफाई दी है। कॉलेज के प्रबंधक का कहना है कि ना तो उनकी मंत्री श्रवण कुमार से बातचीत हुई है और ना मुलाकात। जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता जरूर आए थे, लेकिन स्कूल में बाउंड्री और गेट का निर्माण हो रहा है। भीड़ की वजह से कोई हादसा हो सकता था, जिसकी वजह से मना किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। श्रवण कुमार से हमसे रूबरू भी भेंट नहीं हो, मोबाइल से भी भेंट नहीं हो श्रवण कुमार जी से। हाँ, उनका कार्यकर्ता है ललन, कहीं देखें चहरदीवाली बनत हो, गेट टूटल हो, हैं बिल्डिंग हमार जर्जर भी हो, वहू पर भीड़ चली तो हम का करब। लेकिन यहाँ रैली तो हम खुले मन से देते रहे। रैली के रद्द होने के मामले में जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन के दावे पर जेडीयू के यूपी प्रभारी और मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि कॉलेज प्रशासन दबाव में ऐसा बयान दे रहा है। अंतिम समय में कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमारे कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी जाएगी, कॉलेज पर बुलडोजर चल जाएगा। और अंतिम समय में उन्होंने कहा कि हमको मान्यता कॉलेज का रद्द नहीं कराना है, हमको हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोजर चला दिए जाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं, इसलिए आपको हम इस सभा करने की इजाजत नहीं देंगे। मैदान अगर कोई नहीं देगा, अगर सरकार वहां रोकेंगे तो जनता का किसान के खेत में हम लोग सभा करेंगे, लेकिन सभा करेंगे। वहीं कॉलेज प्रशासन की सफाई के बाद बीजेपी ने जेडीयू पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि जेडीयू ने ना तो यूपी प्रशासन को कोई आवेदन दिया था और ना ही कॉलेज प्रबंधन को। भीड़ न जुटने के डर की वजह से बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड का था ही नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने कोई लिखित आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं दिया ही नहीं, ना किसी कॉलेज में दिया। ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं और बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। अब सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जेडीयू के नेता श्रवण कुमार ही जानते होंगे या फिर कॉलेज प्रबंधन। लेकिन एक बात तो जरूर सच है कि वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से बीजेपी का गढ़ तो है ही, देश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट भी है। ऐसे में मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अगर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाने वाले नेता की रैली प्रस्तावित हो तो सियासी हलचल मचना लाजमी है।
पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे और नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे, फिर नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। अगली बार फिर मोदी के उतरने की तैयारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में बलि देने पर रोक लगाए जाने के बाद बिहार में सियासत तेज है। बीजेपी ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया जा रहा। वहीं महागठबंधन ने सरकार का बचाव किया। ये है दरभंगा का प्रसिद्ध श्यामा मंदिर। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने मंदिर की बलि प्रथा पर रोक लगा दी है। न्यास परिषद के आदेश के बाद गर्भगृह के सामने बने बलि स्थल को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले का विरोध और राजनीति दोनों ही होने लगी है। इसके विरोध में माधवेश्वर परिसर बचाओ संघर्ष समिति ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर मंदिर परिसर में नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि श्यामा परिसर में हजारों सालों से चली आ रही पूजन परंपरा से छेड़छाड़ करना धार्मिकता का हनन है। लोगों ने धार्मिक न्यास परिषद से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। वर्षों से, जब से मंदिर की स्थापना हुई, वर्षों से यहाँ बलि प्रदान आया करते थे। लोग मानते हैं कि श्यामा मंदिर में मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आके यहाँ बलि देंगे। उसको भी रोक लगा दी गई है। 2 दिन से यहाँ बलि प्रदान करने वाले त्राईमाम है, बलि चले गए हैं। बलि देने से रोकने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इस फैसले को लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस महागठबंधन की सरकार ने बिहार को मुस्लिम तुष्टीकरण की अति सक्रिय प्रयोगशाला बना दी है। तरह तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। मौलाना लालू का सरकार पे दबाव है कि तरह तरह के नए प्रयोग करो मुस्लिम तुष्टीकरण के। सनातनियों की सभी प्राचीन मान्यताओं पे कुठाराघात करो। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने सरकार का बचाव किया है। धार्मिक न्यास बोर्ड के लोगों ने ये सोच समझ के फैसला लिया है और फैसला लेने के पीछे एकमात्र मकसद था कि जीव हत्या को रोका जाए। और हमारा धर्म भी यही कहता है। हमारा धर्म तो आस्था से चलती है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। इसमें कहीं किसी से किसी की धार्मिक आस्था को रोक नहीं लगा गई है। मंदिर पर बलि प्रथा में रोक पर बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया। अभिषेक झा का कहना है कि बीजेपी मंदिर मस्जिद से आगे नहीं बढ़ सकती। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड या स्थानीय प्रशासन यदि मंदिरों मस्जिदों के परिचालन को लेकर कोई नियम बनाता है तो उसके पीछे सरकार की नीति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे एतराज होने लगता है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास नहीं बल्कि मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुसलमान है। श्यामा मंदिर मिथिला का प्राचीन मंदिर है जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ये मंदिर दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह की चिता के ऊपर बनी है। चिता भूमि होने के बावजूद यहाँ शादी ब्याह जैसे संस्कार भी होते आए हैं। शक्ति पीठ की तर्ज पर यहाँ लंबे समय पर बलि देने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के आदेश के बाद पुलिस ने यहाँ पर बलि देने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद सियासत गर्म है और बीजेपी ने सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर माहौल गरमा दिया है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब देखते हैं अगला सेगमेंट, बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान।
संसद सुरक्षा में चूक मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सियासी बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई और यही वजह से संसद पर हमला हुआ है। बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश में उबल रहा है। मेरा भी चलन थोड़ा यार, मोदी जी की पॉलिसी के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, तो ब्रिज जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। और संसद में सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम सदन में बार बार कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आकर बयान दे, लेकिन वे वहां नहीं आना चाहते और बयान नहीं देना चाहते। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। ये जो है सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि खेलने के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार अब खिलाड़ियों को अधिकारी बना रही है। तेजस्वी ने कहा कि मैं दो मुख्यमंत्री का बेटा रहते हुए भी डिग्री नहीं ले पाया। अगर चाहता तो डिग्री खरीद सकता था, पर मैंने खरीदी नहीं, जबकि बहुत से लोगों के पास फर्जी डिग्री है। माता पिता है, पेरेंट्स है, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई मत करना। नाउ आई रियलाइज कि भैया डिग्री ले लेनी चाहिए। हम तो दो सीएम के बच्चे रहे, लेकिन फिर भी चाहते तो डिग्री मिल ही जाता, लेकिन हम ऑनेस्टी से काम किए। दो मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं, लेकिन हमने नहीं लिया। पर आप लोग पढ़िए, लिखिए, खूब खेलिए, तरक्की कीजिए। और माता पिता से कहेंगे, अब तो पुराना वाला कहावत नहीं चलेगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये पढ़ाना नहीं है। और अगला सेगमेंट ऐसी तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का वीडियो वायरल है। अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य के राजनीति में सक्रिय होने की कयासबाजी तेज हो गई है। सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में रोहिणी काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर रोहिणी ने इनकार कर दिया। और आपको बताएं कि रोहिणी की शादी दाऊदनगर के हिच्छन बिगहा में समरेश सिंह से हुई है और शादी के बाद वो अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती हैं। शुक्रवार को रोहिणी पति समरेश सिंह और भाई तेज प्रताप यादव के साथ अपने ससुराल पहुंची और अपने दिवंगत ससुर राव रणविजय सिंह की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई और क्षेत्र के लोगों से मिली। और इसके बाद से ही कयासबाजी तेज हो गई कि क्या रोहिणी काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को विजय दिवस के मौके पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अमर जवान पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। इसकी वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। और आइए देखते हैं चुनावी 24।
विजय दिवस के मौके पर पूरा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कहा देश उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एक्स पर लिखा, विजय दिवस के मौके पर हमारे सशस्त्र बलों के बहादुर दिलों को नमन। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने सुल्तान का स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से की बातचीत। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर राहुल गांधी का बयान, का बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने की वजह से संसद पर हुआ हमला। संसद सुरक्षा में चूक को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह पर निशाना, कहा घटना पर गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है लेकिन वो बयान नहीं देना चाहते। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच का किया औचक निरीक्षण। कंस्ट्रक्शन कार्य को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। बीपीएससी परीक्षा में आईएनडीआईए का फुल फॉर्म पूछे जाने पर जीतन मांझी का सीएम पर तंज, कहा अगली परीक्षा में नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर पूछा जा सकता है सवाल। बीपीएससी परीक्षा में आईएनडीआईए के सवाल को लेकर जेडीयू प्रवक्ता मंजीत सिंह का बयान, कहा यह सामान्य ज्ञान का सवाल है, सभी को जानने की जरूरत है। बीपीएससी परीक्षा में आईएनडीआईए के सवाल को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया, कहा एनडीए गठबंधन से बीजेपी को डर लगता है, इसलिए उनके नाम से उन्हें परेशानी होती है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का खेल नीति को लेकर बयान, कहा खेल नीति के तहत मेडल जीत कर आने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी नौकरियां। 19 दिसंबर को होने वाली आईएनडीआईए की बैठक से पहले मंत्री अशोक चौधरी का बयान, नीतीश कुमार को आईएनडीआईए का संयोजक बनाने की कही बात। सांसद धीरज साहू के कैश कांड पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का हमला, कहा कांग्रेस सांसद खुद को लज्जित महसूस नहीं कर रहे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्राट चौधरी का वाराणसी रैली रद्द मामले पर बयान, कहा जेडीयू ने रैली के लिए नहीं दिया था कोई लिखित आवेदन, बहाना बनाकर जनता के बीच से भाग रहे नीतीश कुमार। बीजेपी के सासाराम लोकसभा प्रभारी संजय मेहता ने स्थानीय लोगों के साथ की बैठक। पिछले साल की तरह इस बार भी बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन करने की जताई उम्मीद। पश्चिमी सिंहभूम में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सोरेन ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। रांची में राजभवन के पास आंदोलनकारी के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का किया दौरा। कृषक गोष्ठी में अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। वाराणसी में रैली रद्द होने को लेकर कॉलेज प्रशासन की सफाई पर जेडीयू के यूपी प्रभारी का पलटवार। श्रवण कुमार ने कहा कॉलेज प्रशासन दबाव में दे रहा है, ऐसा बयान। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में बलि देने पर रोक लगाने के मामले में लिया राजनीतिक रंग। बीजेपी ने बिहार सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। मां महामहिम एयरपोर्ट से कमर्शियल हवाई सेवा शुरू करने की मांग। मध्य प्रदेश में मोहर कैबिनेट के विस्तार की कवायद तेज। रविवार को दिल्ली में लग सकती है नामों पर मुहर। बैठक के बाद तय होंगे मंत्रियों के नाम। रविवार को दिल्ली दौरे पर होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल गठन को लेकर शीर्ष नेताओं से होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का सीएम पर ममता पर हमला। कहा ममता बनर्जी फॉर द पॉइंट बाय द पार्टी ऑफ द पार्टी का सिस्टम चलाती हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।